ब्राह्मण बल बहुत बड़ा बल है, ब्राह्मण बल। ब्राह्मणों ने क्या क्या नहीं करा है विश्व में, तो किस किस प्रकार से तप तप करके कैसे भगवान को उन्होंने पा लिया है। एक बार एक वेद की ऐसे कथा कहीं मैं पढ़ रहा था कि भृगु महाराज जो है, वो भृगु महाराज पता नहीं क्या लीला बनी पूरी, मतलब लंबी है, पता नहीं पता तो है, मतलब लंबी लीला है कि भृगु महाराज की पत्नी जो है उनका वध भगवान ने कर दिया। भृगु महाराज नाराज हो गए, भाई क्या है, हमारी पत्नी का वध कर दिया। अब ब्राह्मण बल आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे ब्राह्मण रहे। भृगु महाराज जी ने आके साक्षात हरि को श्राप दे दिया कि भैया मैं इतना बढ़िया भजन कर रहा था, मेरे भजन में विघ्न आ गया क्योंकि आपने मेरी पत्नी को मार दिया, पत्नी के वियोग से मेरा भजन नहीं हो रहा, तो मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको भी ऐसा ही पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा और आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रहोगे। एक राम जन्म ऐसे भी हुआ है, उनके श्राप से हुआ है। अच्छा, अब बड़ा आदमी जो होता है, भाई उस समय भगवान अलग मूड में थे, हैं, भगवान के अलग अलग मूड होते हैं। उस समय भगवान भृगु महाराज है, उन्होंने कहा चल जा, तेरा नहीं ले रहे हम श्राप, नहीं लग रहा। ऐसे लेने को ले लेते हैं, वो कहते हैं आज ही नतमस्तक हो जाते, ले लेते हैं। हम लोग भी बोलते हैं ना, कोई आए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो कर सकता कर ले, चल जा जा, जो तेरे बन पाए कर ले, है ना। हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तैश में आ गए। भगवान भी ऐसे मूड, ये मूड भी तो भगवान से ही आया हमारा, है तो सारे मूड भगवान से ही आए। भगवान भी उस समय यही मूड में थे, उन्हें भृगु को कहा जा भाई ये कोई अपराध नहीं ले रहा मैं, ठीक है, और कोई श्राप नहीं ले रहा तेरा, चल मैं बड़ा नहीं ले रहा मैं श्राप। भृगु महाराज भाई ऐसे हो गए कि यार इतने बड़े हम लोग ब्रह्म तपस्वी, ऐसे हमारा कैसे श्राप नहीं ले रहे। उन्होंने जाके तपस्या प्रारंभ करी, करते 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 बोले ऐसी तपस्या उन्होंने करी, अपनी तपस्या की अग्नि से उन्होंने पूरा जो स्वर्ग है उसके आसपास आग आ गई, आग फैल गई। पृथ्वी पे बोलते इतनी गर्मी हो गई कि बिल्कुल ठंड के मौसम में भी लोगों के पसीने निकल रहे हैं, ऐसा गर्म मौसम हो गया। सारे देवता भगवान के पास गए, भगवान कुछ करो, वो तो ऐसी तपस्या कर रहे हैं भृगु महाराज कि थोड़े समय में ये पूरी पृथ्वी जो है जल के राख हो जाएगी उनकी तपस्या से, ऐसे उन्होंने वहां कर दी। भृगु महाराज ने जान के ऐसी तपस्या ही करी कि भैया धीरे धीरे ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना कि मेरी क्यों नहीं मानी इन्होंने, है मेरा श्राप क्यों नहीं लिया, इस बात की तपस्या कर रहे हैं कि भगवान ने मेरा श्राप क्यों नहीं लिया। और फिर जब देवता लोग ऐसे आए तो भगवान भृगु जी के पास गए, यार सीरियस हो गए क्या, चलो मैं ले लेता हूँ इतना क्या कर रहे हो यार। भगवान हार गए हैं, भृगु महाराज जी की तपस्या के आगे भगवान हार गए। भगवान कह रहे अच्छा ठीक है, एक जन्म में ऐसा लूंगा भैया, जो जो तुमने श्राप दिया वो मैंने ले लिया, बस ठीक है। हाँ तो कह रहे तो क्यों नहीं लोगे यार, आप कमा लोगे, आपने बोले ले लो। और फिर भृगु महाराज की तपस्या बंद कराई तो यहाँ पे सब सही हुआ। तो ब्राह्मणों का ऐसा इतना बल बताया गया ब्रह्म तपस्या। अब ये ब्राह्मण ही ऐसी तपस्या करते हैं और तो कभी किसी ने करी नहीं है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखें तो जो अम्बरीश महाराज हैं, अम्बरीश महाराज जो हैं वो तो गृहस्थ थे, लेकिन अम्बरीश महाराज के आगे जो ब्राह्मण बल है उनका दुर्वासा मुनि का, वो दुर्वासा मुनि का बल जो है वो छोटा पड़ गया। तो इसीलिए हमारा भागवत धर्म जो है वो भागवत धर्म के आगे ब्राह्मण बल जो है, जो ब्रह्म बल जिसको बोलते हैं, वो भी छोटा पड़ जाता है। तो आप छोटे ना पड़ो कि भैया ब्राह्मण ही महाप्रभु को खिला पाते थे, ब्राह्मणों का ही बल है, बस ब्राह्मणों का ही वो पाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके घर आके श्रीमन महाप्रभु आते, बल्कि महाप्रभु ने तो बोला है कि जो 1 लाख नाम जप करेगा उसके घर आके मैं प्रसाद पाऊंगा। तो इसीलिए वैष्णव जो हैं वो 64 माला अनिवार्य रूप से किया करते। क्यों? क्योंकि 64 माला करने वाले के यहाँ श्रीमन महाप्रभु प्रसाद पाते हैं। तो ब्राह्मण बल जो है आज जब वहां पे आया दुर्वासा मुनि का, अब दुर्वासा मुनि भी छोटे तो है नहीं, हमने रामायण में जो हम कथा चल रही है हमारी रामायण में, वहाँ राम जी अत्रि मुनि के पास गए हैं, अनसुईया जी उनको सीता माता को उन्होंने वो दिए, यही है ना हम लोग अभी वहाँ राम कथा में। तो अनसुईया और अत्रि जी के पुत्र हैं ये दुर्वासा मुनि जो है, तो छोटे मोटे नहीं है। अत्रि जी कौन है? वो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं और अत्रि जी के पुत्र दुर्वासा तो ब्रह्मा जी के पोते हैं। कितना डायरेक्ट रिलेशन है, दादाजी हैं ब्रह्मा जी। और दुर्वासा मुनि का अपना कितना बल है, कितना बल है आप सब तो जानते हो कि भैया जब वो वहाँ अम्बरीश जी के यहाँ गए, गलती है गई उनसे, उनका टेस्ट ले रहे थे, अपना ब्राह्मण बल दिखा रहे थे, तो उनके पीछे चक्र पड़ गया। आप सब कथा तो आप सब लोग जानते ही हो। तो लेकिन उनका बल कितना है आप ये देखो,
ब्रह्मा तक पहुंच गए, चलो समझ में आती है, दादू है, वो पहुंच गए वहाँ पे अपने दादाजी के पास। हालांकि दादाजी ने भी बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं। अरे आप तो हमारे तात श्री, अरे बोले तात क्या होता भैया, तुमने वहाँ भगवान के भक्त से ऐसा पंगा ले लिया, ना ये सब हम नहीं सहन करें, बिल्कुल बाहर। अरे आपके पोते, बोले क्या पोते, स्वभाव देखो तुम्हारा, कहीं भी जाके अड़ जाते हो वो कहीं भी अड़े अड़े यार, इतने परम वैष्णव के यहाँ, भगवान के भक्त के यहाँ अड़ गए, चलो बाहर हो जाओ यहाँ से। शिव जी के पास पहुंच गए। अब कोई साधारण आदमी के शिव जी के पास पहुंच, कितना ब्राह्मण बल होगा कि शिव जी के लोक में वहाँ पे पहुंच गए। शिव जी को, हालांकि शिव जी ने भी बाहर कर दिया कि भैया मैं क्या, भगवान की तो पता नहीं अनंतो अनंत सृष्टियाँ और अनंतो अनंत शिव हैं, मैं तो उनमें से एक हूँ, मेरा क्या बल है कि भगवान के परम भक्त के साथ तूने ऐसा कर दिया। तो भैया ना यहाँ नहीं, पूरा शिवलोक जल के राख हो जाएगा तेरे चक्कर में, तेरे पीछे चक्र पड़ा है, भाग जाओ यहाँ से। और जब वहां गए तो बोलते साक्षात नारायण के यहाँ पहुंच गए, है ना, रमा वैकुंठ में लिखा है पहुंच गए। अब वैकुंठ में देवता नहीं जा सकते, देवी ब्रह्मा नहीं जा सकते, उनके अपने दादाजी जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का भी प्रवेश नहीं है वैकुंठ के भीतर। आप कभी भी देखो, उन्होंने तपस्या करी तो बाहर रह के उन्होंने तपस्या करी, भगवान आए, उनको दर्शन दिए, वो नहीं चले गए ऐसे। मगर ब्राह्मण बल कैसा है, एक भृगु जी चले गए थे, लात माराए थे, हैं, और एक ये दुर्वासा मुनि कैसा है, दुर्वासा मुनि भैया वहीं पे चले गए, वैकुंठ में पहुंच गए, और भगवान ने मुंह मोड़ लिया। ये वो खड़े हैं, भगवान देख ही नहीं रहे। हालांकि भगवान, अब आचार्य लोग जो हैं वो बोलते हैं भैया भगवान आप ही ने बोला है, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अग नासही तब ही, हैं, तो सन्मुख हो गए आपके, और आपने कहा जन्म कोटि अग नासही तभी। भगवान कह रहे भैया ये सारी बातें ठीक है, मगर वैष्णव के प्रति अपराध कराए, मेरे भक्त के प्रति अपराध, फिर ये सब नहीं चलता। जन्म कोटि अग नासही तभी, मेरे कोई सन्मुख आ जाए, उसने पूरे ब्रह्मांड के प्रति कोई अपराध कर दिया हो, पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा दी हो, मैं उसको माफ कर दूंगा। रावण को भी उन्होंने बोला एक बार को आ जाएगा मैं माफ कर दूंगा, पर जब इन्होंने ये अपराध कर दिया, जब वैष्णव के प्रति इन्होंने अपराध कर दिया, अब नहीं भाई, अब वो बात नहीं है सन्मुख हो जी मुझे ना, वैष्णव के प्रति अपराध करके आए। हाँ चलो एक बात कर लेते हैं भैया, उन्होंने बोला भैया आपने, अब वो भी दुर्वासा हैं, उन्होंने बोला आपने वहाँ बोला है सन्मुख होए जी मोए जब ही, मैं आपके पास आ गया हूँ। बोले देखो मैं इतनी आप पे कृपा कर सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, हैं, आपको अभी छुड़वा तो नहीं सकता, मगर रास्ता बता सकता हूँ। क्या रास्ता है? बोले जिनके प्रति अपराध किए उन्हीं से जाके क्षमा मांगो। तो भक्त अपराध जो है वो कितना भारी पड़ा उनको, दुर्वासा मुनि को भी, एक ब्राह्मण को भी इतना भारी पड़ गया एक गृहस्थ के प्रति अपराध करके। और वहां गए और वहां करके कहते चरण पकड़ लिए उन्होंने अम्बरीश महाराज जी के। एक तो दूर से दंडवत होती है, अब ब्राह्मण हैं सब ये हैं और वो गृहस्थ हैं, तो बड़े गए तो बड़े ऐसे थे दुर्वासा मुनि हैं, हमें बोल रहा है श्राप दे दिया, तो बोलते ऐसे नहीं, दूर से दंडवत, बिल्कुल पैर पकड़ के माथा रख दिया वहां पे। और वो बड़े सकुचाए कि आप क्या कर रहे हो। अम्बरीश महाराज तो परम भक्त हैं, वो सकुचाए आप क्या कर रहे हो। 1 साल से अम्बरीश महाराज जी भी भूखे बैठे हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक मैं नहीं पा सकता। अतिथि घर आए, पहले वो पाए। एकादशी व्रत उन्होंने किया हुआ था, द्वादशी पे वो गए थे, और उन्होंने उन्हीं को प्रसाद पवा के अपना एकादशी का व्रत खोलना था। 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष तक बोले वो एकादशी व्रत पे ही रहे वैसे ही, कैसे कि अभी वो आए थे, तो जब तक वो नहीं आगे पाएंगे तब तक मैं आगे पा नहीं सकता। हम लोगों को कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाती है, छोटा मोटा पद मिल जाता है, एक आध फैक्ट्री खुल जाती है, तो हम लोग बोलते भैया बड़ा काम है, अभी नाम नहीं ले सकते, अभी इतनी माला नहीं हो सकती, हम थोड़ा कम करेंगे, ऑफिस में बहुत काम है, ये है वो है। और वहाँ अम्बरीश महाराज, और हम एक एकादशी में ऐसे बोलते यार हमें तो यार यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दुनिया भर के काम है यार, हम लोग थोड़ी निर्जला रख पाएंगे, हम लोग थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज जी को अभी एक जगह में एक और किसी कथा में ये इन्होंने भेजी थी, उसमें सुन रहा था। हालांकि उन्होंने उसमें अम्बरीश महाराज जी की कथा नहीं बताई, मगर वो उसमें बता रहे थे राजेंद्र प्रसाद महाराज जी कि अम्बरीश महाराज जी का चरित्र सुन के भी अगर किसी के भीतर भक्ति नहीं आए तो बोले उसे तो घास खानी शुरू कर देना चाहिए, भेड़ बकरी की तरह चरना शुरू कर देना चाहिए उसे, फिर वो इंसान नहीं है। तो अम्बरीश महाराज जी का ऐसा चरित्र, इसीलिए ऐसा बताया गया कि भाई कैसा चरित्र देखो, 1 साल से राजा होके, पूरी पृथ्वी के राजा थे वो, और तब से व्रत करके ऐसे बैठे हैं। और जब वो आए
तो उनके भीतर ये नहीं आई कि देखा मेरे को शराब दे के गए थे, क्या हुआ, ऐसा नहीं आया उनके भीतर। वो ऐसे थे कि भैया, और कई तो आचार्य लोग ये बोलते हैं कि भैया जब इनके पीछे चक्र पड़ा तो दुर्वासा मुनि भाग गए, भागना नहीं चाहिए था, बोले वहीं रुक जाते तो अम्बरीश महाराज जी वहीं सेटल करा देते उनका। अम्बरीश महाराज जी उसी समय उनको रुकवा देते, उनको अपने सामने कटने ना देते, पर वो भाग गए। बोले भागे तो फिर 1 साल भागते रहे, और फिर जब 1 वर्ष बाद आए तो उन्होंने चक्र से प्रार्थना करी अम्बरीश महाराज जी ने दुर्वासा मुनि के लिए, आप इनका पीछा छोड़ दो, मेरे सारे पुण्य ले लो, मेरे सारे पूर्वजों के पुण्य ले लो। बोले तब भी शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब उनको अपनी भक्ति का वास्ता दिया कि यदि मैं सबके भीतर अपने इष्ट के दर्शन करता हूँ तो ये शांत हो जाए, फिर वो चक्र जो है शांत हुआ। और इतना बड़ा जब किसी के साथ इंसिडेंट हो जाए तो वो याद तो रखता है, ऐसा बड़ा हादसा हो जाए किसी के बाद तो जीवन भर ट्रॉमा बना रहता है उसके अंदर कि ऐसा हुआ। होता है कि नहीं होता, हमारे साथ एक बार हो जाए वो ट्रॉमा हमेशा याद रहता है। भैया बहुत बुरा समय देखा है मैंने। दुर्वासा मुनि, एक तो ईगो दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि बहुत हाई, ऐसा है ना कि भाई मैं दुर्वासा हूँ। तो अच्छा, बड़े सारे चरित्र दिमाग में आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे। ये सीख के लिए बस एक बता रहा हूँ कि देखो दुर्वासा मुनि है कैसे, जो अभी मैं सब बता रहा हूँ। उन दुर्वासा मुनि के भीतर भी एक बार इच्छा पैदा हो गई थी कि मैं शादी कर लूँ, और हो गई थी दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि बोलते एक बारी एक जगह बैठ के तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे एक गंधर्व जो है वो रंभा को ले आया। वो तो अपना घूमने फिरने आए रंभा के साथ, वहाँ उन्होंने रंभा के साथ अपना विहार प्रारंभ कर दिया, और दुर्वासा मुनि की तपस्या में डिस्टर्बेंस हुई। उन्होंने देखा उनको, रंभा को, गंधर्व को, तो जब वो देखा तो उन्हें गुस्सा आया कि अब उन्हें क्या पता यहाँ बैठ के कोई तपस्या कर रहा, वो तो अपना हिमालय में कॉटेज लेके गए जैसे समझ लो। अब वो गंधर्व और रंभा को जब उन्होंने देखा तो भाई क्रोध आया कि यहाँ पे हम बैठ के तपस्या कर रहे हैं, यहाँ ये क्या कर रहे हैं। तो गंधर्व को तो उन्होंने कहा भैया तू गंधर्व थोड़ी, तो गर्दभ है, गधा है। तो वो बेचारा गधा बन गया, और वही भगवान की लीला में धेनुकासुर बन के आया, फिर उसका कल्याण हुआ है। संत महात्माओं का श्राप तो ऐसा ही होता है, कल्याण हो जाता है। और रंभा को भी कोई एक श्राप व्राप दे के उनको कर दिया। लेकिन अब जब वो बोलते बैठे, अब जब आंख बंद करे तो उनकी आंख में वही चित्र आए जो उन्होंने देख लिया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो, जो दुर्वासा मुनि के स्टैंडर्ड के लोग हैं वो भी एक खराब दृश्य देख लें तो जब तपस्या करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में वो दृश्य आ जाता है। हम लोग दुनिया भर के दृश्य फोन पे देखते रहते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि सुबह बैठ के निशांत लीला चिंतन भी हो जाए हमारा। असंभव है, पॉसिबल नहीं है। जब दुर्वासा मुनि के दिमाग में वही चित्र आ रहा है, अब दुर्वासा मुनि के माइंड में ऐसा भैया बसा, उन्होंने कहा भैया विवाह करना चाहिए। कोई तो आनंद विवाह में भी होगा जो ये बार बार हमें तंग कर रहा है। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलवा देते हैं। वो कोई ऋषि थे, कंडू ऋषि कोई ऐसे रहे हैं, शायद कंडूक ऋषि हैं। उनकी पुत्री बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, और बोलते हर चीज़ में निपुण थी। उनके साथ वो गए और उन्होंने बोला आपकी पुत्री के साथ मुझे विवाह करना है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भैया, आप जैसा, तो क्योंकि वो भी ऋषि पुत्री थी, उन्होंने कहा आप जैसा दुर्वासा भैया इनके साथ विवाह करेंगे तो, पर एक बात बता दूं, हमारी लड़की जो है इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दुर्वासा ने बोला भाई सेम मेरा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, एक तो परफेक्ट मैच है हम दोनों का, मेरे को भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कंडू ऋषि ने बोला भैया दोनों गुस्से वाले मिल जाएंगे, परफेक्ट मैच नहीं है, ये बिल्कुल इम्परफेक्ट मैच है। वो भी बहुत जल्दी गुस्सा खा जाती है और तुम भी बहुत जल्दी गुस्सा खा। अरे अब उस समय तो सवार था भैया, शादी करनी है। दुर्वासा मुनि ने कहा जब गृहस्थ होते हैं तो सहन तो करना ही पड़ता है, सहन करेंगे हम इसका गुस्सा, कोई बात नहीं। बोले महाराज कितना सहन करोगे, बहुत गुस्सा आता है। बोले आप चिंता ना करो, 100 इसके पाप जो है मैं 100 बारी गुस्सा माफ कर दूंगा भैया। ये चलो इतना थोड़ी गुस्सा करेगी, 100 बारी। शादी कर दी। बोले विवाह करके घर गई थी, घर जाते ही उसको गुस्सा आ गया, ये क्या घर है तुम्हारा, ये क्या है। अब देते ही उसने गाली देना शुरू करी, 1 2 3 4 5 ने कहा रुक जा भैया, 100 का तो हम बोल के आए, हम भी दुर्वासा हैं। फिर बोलते बोलते बोला चल ना, 100 के बाद तू क्या कर लेगा, मैं भी ऋषि की पुत्री हूँ। टन टनाटन इतनी बोल दी महाराज, कहाँ 100 पीछे रह गई। उसने कहा भस्म हो जा तू, वो उसी समय भस्म हो गई, खत्म।
10 मिनट में विवाह फिनिश, जो दुर्वासा मुनि का हुआ। इसीलिए ब्रह्मचारी भी बोलते हैं उन्हें, हैं ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी, बस विवाह हुआ 10 मिनट्स शादी, शॉर्टेस्ट मैरिज रही है उनकी। कलिकाल में इतनी शॉर्ट किसी की नहीं होगी जितनी दुर्वासा मुनि की रही है। 10-15 मिनट में खत्म हो गया, बस हो गई वो। अब वहां कुंडू ऋषि आए, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, क्या कराइए? बोले भैया आपकी लड़की को बोला था 100 माफ कर दूंगा, वहां ने तो 100 5 मिनट में खत्म कर दी। इतनी गालियां बक दी भाई हमारे को, इतनी गालियां बक दी। अब हम भी बोले नहीं, ये तो अच्छी खासी हमारी लड़की थी, तुमने 10 मिनट में यार खराब कर दिया मामला। अब मैं भी तुम्हें शराब दे, वो कुंडू वो भी ऋषि थे, उन्होंने शराब दिया, आपने जैसे इसे अग्नि में भस्म किया है, आपके पीछे भी अग्नि पड़ेगी और तीनों लोक नाप लोगे आप, हैं? और आपको भी ऐसे जलना पड़ेगा। तो उसी श्राप से अब यहाँ पे जो दुर्वासा मुनि वो बेचारे वो चक्र से जलते जलते पूरे तीनों लोक नाप लिए उन्होंने जलते हुए। तो यहाँ अम्बरीश अब ट्रॉमा उनके अंदर है। अब वहाँ पे वो चतुर्मास में गए दुर्योधन के यहाँ, दुर्योधन ने बोला भैया हम तुम्हारी सेवा करेंगे, यहाँ पे बैठो। चतुर्मास में एक जगह रुक जाते हैं ना सब, तो उनके 10,000 शिष्य थे साथ में। आज भी इतना कोई नहीं चलता साथ में, 10,000 शिष्य लेके दुर्वासा मुनि चलते। दुर्योधन ने कहा हम करेंगे, क्योंकि कमी तो थी नहीं। शकुनी ने कहा भैया इनकी सेवा करो, बहुत काम आएंगे ये हमारे। वो तो मोटिव से ही करते थे सब काम। तो वो उन्होंने सेवा करी। दुर्योधन बोलते 4 महीने भूल गया क्रोध होता क्या है। वहाँ की प्रजा भी बोलती भैया ये दुर्योधन को क्या कर दिया हमारा, कोई गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, इसे बिल्कुल इतना प्यार से सेवा कर, बहुत अच्छे से सेवा, बहुत अच्छे से दुर्वासा मुनि की सेवा करी उन्होंने। चतुर्मास पूरा हुआ, दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भैया दुर्योधन हमने तुम्हारे बारे में तो उल्ट पटांग बातें सुनी थी, पर तुम तो बिल्कुल विपरीत हो इससे। इतने भैया दुर्वासा जैसे को 4 महीने जो व्यक्ति झेल लिया, बड़ी बात है? हमारे को तुम बर्दाश्त करके 4 महीने, और हमेशा हमने तुम्हें हंसते हुए देखा। महाराज मांगो क्या मांगना है। अब शकुनी जी ने पहले ही सिखा रखा था जिसके लिए ये सब हो रहा था अभी नहीं। उन्होंने कहा कि वहाँ मेरा तो आपने कल्याण कर दिया, मेरे 5 भाई हैं, वो उस समय वो काम्य वन में थे, वो काम्य वन में वहाँ पे रह रहे हैं। और अब उनको आप जब वो सारा प्रसाद वर्साद पा लें बेचारे, क्योंकि वन में रह रहे हैं, तो जब वो सब प्रसाद वगैरह पा लें, जब पूरे वो हो जाए ना, उस समय आप जाना और वहाँ पे उनकी भी सेवा ग्रहण करना और उन पे भी कल्याण करना। मेरे भाई हैं, जैसे मेरे पे कल्याण किए उनका भी कल्याण। उन्हें तो बड़ा अच्छा है दुर्योधन भैया, इतना अच्छा, देखो अपने भाइयों का भी कल्याण मांग रहा है। अच्छा उसने जान के ऐसे बोला क्योंकि उनके पास एक बटलोई थी, सूर्य भगवान ने उनको गिफ्ट करी थी द्रौपदी जी को, क्योंकि वहाँ तो भीमसेन ही है 10-10 हज़ार आदमियों का खाना खाने वाले। तो उन्होंने इसी मारे वहाँ एक बटलोई दे दी। अच्छा और उनका स्वभाव भी ऐसा था युधिष्ठिर जी का, वो बोलते वो भी जहाँ जाते थे भंडारा करते रहते थे, सब संतों को महात्माओं को बुला लेते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भंडारा है। तो उन्होंने सूर्य भगवान ने उन्हें एक बटलोई दी थी कि भैया इससे जितना मर्जी तुम मांगो, हजारों लाखों लोगों का प्रसाद जो है इससे कर लो। लेकिन अंत में जब उससे द्रौपदी पालेंगी और उसको मांझ देंगी, उसके बाद फिर उस दिन उसमें से कुछ नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आएगा फिर उसमें। बहुत बढ़िया है भैया, वो सबको पवा के ही एंड में क्योंकि पाते थे, है ना, जब सब पालेंगे तभी संत महात्मा एंड में वो पाएंगे, एंड में वो पाके जब धो देंगी फिर उस दिन कुछ नहीं आएगा, फिर वो आएगा। तो ये बात अच्छा वो बटलोई जो है वो बोलते ऐसी थी कि उससे कुछ भी निकाल लो, एक तो कितना मर्जी निकाल लो और जो मर्जी निकाल लो। जैसे वो जब सेवा कर रहे हैं, आपने बोला मुझे कड़ी बड़ी अच्छी लगती है, उसमें से कड़ी आ जाएगी। आपने बोला मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, नेक्स्ट खीर आ जाएगी उसमें से। इन्होंने बोला छोले भटूरे, छोले भटूरे आ जाएंगे, जो चाहिए आ जाएगा उसमें से। वो ऐसी बटलोई थी कि जो महात्माओं को जो जो चाहिए वो ही उसमें से आएगा और वो उनको परोस देंगे जो आपके मन में है। दिव्य बटलोई थी। दुर्योधन को पता था, इसलिए उसने जान के बोला जब वो महाराज सब पा लेना, सब कर लें, बेचारे वन में रहते हैं, पहले वो पालें फिर आप जाना। उसने कहा जब बटलोई धुल जाएगी फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उसका तीर लग गया निशाने पे। दुर्वासा मुनि वहाँ पहुंचे और युधिष्ठिर जी अपने स्वभाववश, आओ महाराज हमारे यहाँ प्रसाद पाओ। उन्होंने कहा महाराज 10,000 शिष्य हैं, कोई बात नहीं 10 लाख ले आओ, हमें क्या। उन्होंने कहा हमारे पास बटलोई है, नो प्रॉब्लम, हम तो जितना मर्जी निकाल के देंगे, आप आओ प्रसाद पाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हम जरा संध्या आदि करके पहुँचते हैं आपके पास, आप करो व्यवस्था। वो करते हैं। युधिष्ठिर जी वहाँ गए, द्रौपदी को बोला चलो द्रौपदी बटलोई निकालो, 10,000 शिष्य दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, करेंगे। द्रौपदी ने कहा महाराज अपन तो प्रसाद पा चुके सारे ना, आप भी पा चुके, मैं भी पा चुकी, वो तो दूध आके मांझ दी, अब तो कल होगा जो होगा। बोले युधिष्ठिर जी बेहोश हो गए वहाँ पे।
अच्छा, बात हंस रहे हो, अच्छी बात है, मैं भी ऐसे ही सुना रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति बेहोशी हो गया कितना दुखी होगा बेचारा, है कितने दुखी हुए होंगे। उन्होंने कहा भैया एक तो दुर्वासा मुनि, साथ में 10,000 लोग, तो बेहोश हो गए वो इस उसमें कि क्या होगा। उठाया उनको भीमसेन ने, भैया उठो, क्या हुआ। तो उन्होंने भीमसेन को बताया कि भैया भीम ऐसे ऐसे बात हो गई, और ये बटलोई, अब सबको पता है बटलोई एक बार धुल गई, अब उसमें से अब तो कुछ आ नहीं सकता, अब क्या करें। अब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन बोलता भाई अब इसमें तो तीरंदाजी नहीं चलेगी, क्या कर सकते हैं। आपने उनको बुला लिया, अब आएंगे सॉरी बोलेंगे। बोले भैया दुर्वासा जी से ये नहीं कर सकते, वो दुर्वासा है, वो तो श्राप दे देंगे, और ब्राह्मण का श्राप जो है वो लग गया तो कई जन्म खराब होंगे। उससे अच्छा है कि मैं मर जाता हूँ, तुम मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ लाओ, मैं जल के मर जाता हूँ। भैया बोले आप जल के कैसे, कह रहे जल के मर जाऊंगा तो तुम बोलना भाई मर गया, तो तुमसे भी प्रसाद नहीं मांगेंगे कि भाई घर पे शरीर पड़ा है, थोड़े ना प्रसाद मांगेंगे तुमसे, तुम भी बच जाओगे, और मेरे एक मृत्यु से तुम साथ, नहीं तो सबको श्राप लगेगा और पता नहीं कितने जन्म खराब। नहीं हंसी में नहीं, सच में बोल रहे। भीम और वो निकल गए, सूखी लकड़ियां लेने जा रहे हैं, चलो लेके आते, क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं, मरना तो वैसे भी है, वो आके श्राप देंगे तो भी मरोगे। वो सूखी लकड़ियां लेने जा रहे हैं और द्रौपदी हंस पड़ी। जब द्रौपदी हंसी तो सब लोग घूम के देखे, क्या मजाक हो रहा है, हंस रही हो द्रौपदी, ऐसे हंस रही है कि कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या, कहीं चले गए हैं कृष्ण, हैं तुम लोग इतने बड़े बड़े भगत बनते हो और आज ऐसे बेहोश हो रहे हो, गिर रहे हो, सब कुछ ये कर रहे हो, मर रहे हो, सूखी लकड़ियां लेने भी तुम्हारे दो भाई जा रहे हैं, एक बार कृष्ण को तो पुकारा होता। तो वो कह रहे भाई उम्मीद तो जागी उनके भीतर, उन्होंने कहा हमारे में तो बल नहीं है, तुम एक बार पुकारो। एक बार पुकारा, बोले कृष्ण वहीं चलते हुए आ गए, और जो ही वहां एक बार पुकार, बोले श्याम सुंदर वहीं चलते हुए आ गए। हाँ जी क्या हो रहा है, श्याम सुंदर विपदा में है। बोले विपदा वगैरह बाद में देखेंगे, कृष्ण कहते पहले खाना लेके आओ मेरे लिए। महाराज युधिष्ठिर फिर बेहोश हो गए। वो कह रहे भैया अब तो इनको भी साक्षात हरि के प्रति भी अपराध, अब इनको कहां से खाना खिलाए। फिर उठाया द्रौपदी, क्या उनने हाथ जोड़े, महाराज आपको 10,000 लोग वहां आए हुए हैं, सब बताया, खाना बनाने के लिए तो कैसे बनाए सब करे, इसके लिए तो आपको बोले, आप फिर खाना मांग रहे हो। बोले भैया हम वहां बैठे द्वारका में, प्रसाद पाने लगे थे, थाली आ गई थी, रुक्मिणी के हाथ में गिराई थी, मुंह में डालने वाली थी, इतने में तुमने पुकार लिया, और जो तुमने पुकारा मैं वो गिराई भी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि प्रसाद नहीं है, ऐसा कर रहे हो। अब द्रौपदी भी बेचारी उदास हो गई कि हमने पुकार के इनको यहाँ बुला लिया और हमारे पास प्रसाद की व्यवस्था है। उन्होंने कहा बटलोई लेके आओ। अरे महाराज आप तो सब जानते हो, बटलोई दो धागे, अरे लेके आओ। लेके आए, बोले इधर उधर टटोली, एक चावल का दाना उसमें पड़ा था। वो चावल का दाना उन्होंने पाया और बोले जो वो चावल का दाना पाया, पूरा ब्रह्मांड का पेट भर गया महाराज, इतना पेट भर गया। उनके 10,000 शिष्य जो हैं उनको बोले उल्टी आने लगी, इतना पेट भर गया उनका। अब वो सारे वहाँ दुर्वासा को बोल रहे हैं भैया महाराज हम तो नहीं जा पाएंगे, आपने वहाँ बुला लिया उन्हें। अब दुर्वासा मुनि, मैं आपको क्यों सुना रहा था, दुर्वासा मुनि के मन में वही ट्रॉमा है, वो अम्बरीश महाराज जी के प्रति पहले अपराध हो गया था, अब यहाँ इन्होंने बुलाया, मैं नहीं जाऊँगा, फिर कोई अपराध मान लें ये लोग। अब ये भी कोई साधारण तो है नहीं, पांडव हैं, साक्षात कृष्ण के प्रिय हैं। अब ये तो 10,000 लोगों का प्रसाद बना के बेचारे बैठे होंगे, और हम जाएं और कहें हम पाएंगे नहीं, तो आज मैं दूसरी बार जाऊंगा। वो बेचारे अपनी टेंशन में आ गए दुर्वासा मुनि। सच में दुर्वासा मुनि सोचने लगे भाई अब तो ये बहुत गड़बड़ हो गई, ये कैसे होगा। इतने में वहाँ कृष्ण जो हैं उन्होंने भीम और अर्जुन को बोला कि जाओ और दुर्वासा मुनि को बुला के लाओ। बोले जल्दी आओ अपने अपने शिष्यों के साथ और यहाँ प्रसाद पवाओ। उन्होंने कहा आप मरवाओगे, 10,000 शिष्य हैं हमारे पास, तो यहाँ कुछ है नहीं, एक चावल का दाना आपने पाया बस खत्म हो गया। बोले तुम चिंता मत करो, तुम बोलो वहाँ पाओ। बोले वो आ गए, तो बोले नहीं आएंगे, तुम बोलो हमने व्यवस्था कर दी है 10,000। अच्छा भीम और अर्जुन में ये बढ़िया बात है, भीम और अर्जुन ये नहीं सोचते थे क्या सही क्या झूठ, क्या गलत क्या सही, जो कृष्ण ने बोला भैया हम बोल देंगे। युधिष्ठिर को इसलिए नहीं बोला, वो तत्ववादी हैं, बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जैसे वहाँ पे भी अटक गए थे, मैं नहीं बोलूँगा, अश्वत्थामा का मैं तो बोलूँगा वो हाथी मरा है। ये नहीं ये कहते जो भैया आप बोलोगे वो बोल देंगे, आप जो बोलो वही सत्य है। तो बोले हाँ वहाँ जाके बोलो कि 10,000 शिष्यों का खाना रेडी है, और सब आगे की बात समझा के भेजी, वो क्या क्या बोलेंगे ये सब कर देना।
वहाँ भीम और अर्जुन पहुँचे, बोले जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पास पहुँचे, वहाँ उनके शिष्यों ने देखा, महाराज बोलते एक भी शिष्य नहीं रहा, सब भग गए। एक अकेले दुर्वासा मुनि खड़े रह गए, पीछे देखा कोई नहीं है। हमने कहा हम जा ही नहीं सकते, हम एक दाना मुंह में नहीं डाल सकते। दुर्वासा मुनि को उन्होंने कहा भाई अपने शिष्य लेके आओ, हमने व्यवस्था कर दी, 10,000 लोगों का खाना वहाँ तैयार पड़ा है। दुर्वासा मुनि ने कहा भाई, अब दुर्वासा मुनि हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हाथ जोड़वाओ, आज तो हम लोग नहीं पा पाएंगे, पता नहीं कैसे अपच हो गई है, सबकी तबीयत खराब हो गई है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग नहीं पा पाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो। दुर्वासा मुनि तुरंत फटाफट, वैसे भी तो अगर मैं प्रसाद पाता तो तुम मेरे से कुछ वर मांगते, मैं तुम्हें वो देता, है ना, तुम मेरे से वैसे ही वर मांगो, मैं तुम्हें वैसे ही दूंगा, तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूँ। तो प्रसाद छोड़ो, प्रसाद और 10,000 लोगों को वहाँ पे पवाओ, हमने पा लिया और हमसे वर मांगो। अब क्या अब उन्होंने पहले ही समझा के भेजा, तो उन्होंने बोला कि महाराज वर वगैरह तो आपसे क्या मांगे, जैसे समझा के भेजा तो वैसे ही, आप वहाँ आओ, आपके एक शिष्य बैठे हैं हमारे वहाँ पे, वो बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं गुरुजी को लेके आना, हम उनके शिष्य हैं। बोले कौन शिष्य बैठा है वहाँ पे? तो बोले वो कृष्ण जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं। बोले दुर्वासा मुनि हमारे गुरु हैं। अभी उन्होंने ही बोला था वहाँ जाके बोलना। दुर्वासा मुनि ओ अब समझ में आ गई सारी बात है। बोले शिष्य नहीं है वो, सबके बाप हैं, सबके गुरु बैठे हैं। और वो अब मैं समझ गया कि हमारे साथ क्या सारी लीला हो रही है। अब वो और डर गए कि वो वहीं पे बैठे हैं और यहाँ पे भेजिए भैया, बोले जो मांगना यहीं मांग लो हमसे, और अभी हम आगे को चलेंगे। तो उन्होंने बोला भाई जो हमसे किसी से भी, बोले उन्होंने वर यही मांगा जो उन्होंने बोला, बोले इस पृथ्वी पे जितने भी लोग अकारण द्वेष करते हो उन सबका जो है पतन हो जाए। वो भक्ति के पात्र नहीं है जो अकारण द्वेष करते हो, आप ऐसा वर दो। उन्होंने वो वर दिया कि अकारण द्वेष करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। और दूसरा बोले कई महात्मा ऐसे बोलते हैं कि एक उन्होंने बोला चलो ये तो आपको दिया, आप अपने लिए तो कुछ मांग लो। उन्होंने बोला ये तो आपने इस संसार के लिए ऐसा मांग लिया कि अकारण द्वेष करना, कुछ अपने लिए तो मांगो। तो बोले भैया भीम जो है वो थोड़े मज़ेदार व्यक्ति थे। भीम जो है, भीम ने कहा अच्छा चलो हम मांग लेते हैं, अगर आप अपने लिए बोल रहे हैं। तो उन्हें पता तो था कि इन्हें दुर्योधन ने भेजा है हमारी ऐसी तैसी कराने के लिए है। तो भीम ने बोला कि भैया महाराज ऋषिवर, मैं आप तो जानते हो मैं कितना प्रसाद पाता हूँ, अब वो 10,000 का तो मैं अकेला ही पा जाऊँगा, इतना तो मेरी अकेले की भूख है, इतने लोगों का मैं रोज़ प्रसाद पा जाता हूँ, तो टाइम लगता है फिर उसके बाद डोल डाल जाने में, ये सब करने में है। तो आप मुझे ऐसा वर दो कि खाऊं मैं और सोच जाए शकुनी मामा। तो बोलते उन्होंने उन्हें वर दे दिया कि चलो भैया ठीक है। उसके बाद से बोलते भीम खाते थे और वहां पे हकते थे शकुनी मामा। और जब भीम को थोड़े मजा लेना होता था तो बोले खूब सारी मिर्ची खा जाते थे। निकास शकुनी मामा से होना है। तो संत महात्मा कई लोग ऐसे बताते कि ये उन्होंने अपने लिए भी ऐसा मांग लिया था, तो उन्होंने उनको वर दे दिया। तो खैर, तो मैं कह ये रहा था, कहाँ से बात शुरू हुई थी पता नहीं, कि ये ब्राह्मण बल जो है वो देखो कितना होता है। लेकिन फिर भी जब कोई एक गृहस्थ जो है, जब वो सदाचार से और भागवत धर्म का पालन करता है, तो फिर वो गृहस्थ उनसे भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे महान ब्राह्मणों से भी जो जिनके आगे भगवान भी एक बार को उनकी तपस्या के आगे स्वतः, हालांकि है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं मगर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते ना। इतने तपस्या कर रहे हैं तो भगवान झुक जाते हैं कि भैया इतनी तपस्या ये कर रहे हैं तो ये सही है। तो जिनके आगे भगवान झुक जाते हैं उनके बल से भी ऊपर बल है एक गृहस्थ का, अगर वो एक वैष्णव गृहस्थ का, अगर वो सदाचार से रह रहा है और वो भागवत धर्म का पालन कर रहा है। तो इसीलिए आप सदाचार करो और अपने आप को किसी से कम ना समझो। बहुत भजन में बहुत बल है। ठाकुर साक्षात हरि जो हैं वो, अब जैसे ये बात मेरे एकदम हृदय को लग गई जब से सुनी पड़ी है कि जब वो कह रही हैं, जो द्रौपदी कह रही हैं कृष्ण कहीं गए हैं क्या है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इतनी चिंता क्यों करे कोई वैष्णव, बिल्कुल चिंता रहित होके भजन करना चाहिए। और जब कोई ऐसी विपदा आए तो अपने मन में यही बात हो, कृष्ण कहीं गए हैं क्या, यही है, वो देख रहे हैं, साक्षात हमारे साथ ही हैं, हर समय हमारे साथ हैं।
सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, हमारे साथ हैं, कहीं गए नहीं हैं। तो ये आश्वासन अपने हृदय में रखो। कहीं गए हैं क्या? यहीं हैं। भूलने को पांडव भी ये भूल जाए, मगर द्रौपदी इस बात को नहीं भूलती। क्यों? एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है? जब वहां पे पुकारा था तो कैसे वस्त्र बन के वहां पे लिपट गए थे। तो ये इसके बाद द्रौपदी कभी भूल नहीं पाए। वो हमेशा ऐसे ही कृष्ण, और इस विश्वास के साथ जब पुकारा जाता है ना कि कृष्ण कहीं गए हैं क्या, तो फिर कृष्ण कहीं जाते नहीं है, वहीं रहते हैं। हमारा क्या है, हम आधे अधूरे विश्वास के साथ बोलते हैं। हमें पता है आना तो है नहीं, अब ऐसा होगा, हमारे भीतर आता है ऐसा कुछ हो जाएगा तो नाम से ठीक हो जाएगा क्या? अब नाम करूंगा तो ये हो जाएगा क्या? नाम से ऐसा आता है कि नहीं आता? ये अविश्वास जो हमारे भीतर है, इस कारण से नहीं आते भगवान। और यही अगर विश्वास हो, हाँ नाम से क्या नहीं हो सकता। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न कह सकी राम नाम गुण गाई। राम भी उसके गुण नहीं गा पाते नाम के, वो भी उसका बखान नहीं कर सकते। ऐसा नाम है, ऐसा नाम हमारे पास है। तो ये विश्वास यदि हमारे भीतर हो ना, अपने मन में हमेशा ये बात है, कृष्ण कहीं गए हैं क्या, ये बात हमेशा ध्यान रखें। यहीं है, हमारे साथ ही हैं हमेशा। नाम रूप से जब आप पुकारोगे तब कृष्ण आपके संग ही रहेंगे। इस विश्वास के साथ जब भजन करते हैं तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वो, कुछ नहीं। भगवान सदा सबके सहायक है, सदा सहाय, हमारे हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो खैर अगली बारी चलो गौर कथा आगे चर्चा करेंगे कि ऐसे रोज 10-20 वहाँ निमंत्रण ब्राह्मणों के आते थे बलभद्र भट्टाचार्य को। पर बलभद्र भट्टाचार्य बोलते भाई महाराज एक बार पाते हैं वो हैं, तो एक ही को 10-20 में से एक को सेलेक्ट करते और ब्राह्मण के वहाँ का वो पा लेते। और ऐसे तो हमने फिर पढ़ा है, फिर सनोदिया ब्राह्मण के यहाँ भी पा लिया, जिसके यहाँ कोई नहीं पाता तो उसके यहाँ भी उन्होंने पा लिया, माधवेंद्रपुरी ने भी पा लिया। तो इसीलिए जात पात इससे कुछ नहीं होता, केवल ये है कि आप नाम करते हो, सदाचार हो, सदाचार हो आप, और वैष्णव आचरण हो, और नाम पे आपका अटूट विश्वास हो। इस बात पे अटूट विश्वास हो कि कृष्ण यहीं है तो यहीं है, हमारे साथ ही है। ठीक है, फिर और आगे की चर्चा अगली बार गौर कथा करेंगे। जय राधा।